मुख्य मुद्दा ये है कि रोज़गार नहीं मिल रहा किसी का काम धंधा नहीं है। काम धंधा बहुत मंदा हो गया है। वोट किसको देंगे, राम को या काम को? नहीं नहीं, वोट तो काम को देंगे। उस टाइम कहाँ लेने जाते थे अंकल तुम सिलेंडर, जब 400 का था? कहाँ लेने जाते थे? कंपनी पर लेने जाते थे ना, जब 400 का था। ईमानदारी से बताना, लेने जाते थे नहीं जाते? तो मोदी साहब को वोट दूंगा और मोदी साहब से मैं बहुत खुश हूँ। और मंडी के अंदर कोई विधायक या पार्षद चेक करने नहीं आया कि मंडी के अंदर क्या हो रहा, रास्ता है या नहीं, सड़कों चतुर्गिरी पर रास्ता वगैरह कोई नहीं है। 400 रुपये का सिलेंडर था कांग्रेस सरकार में, आज 1100 रुपये का सिलेंडर है। 500 रुपये का, 400, 300 रुपये का अनाज दे के बलगला रहे हैं लोग बाबू। हम इस समय मौजूद हैं गाजियाबाद की सब्जी मंडी के अंदर, जहां से एक घर परिवार का खाने पीने का सामान जाता है। आइए खुद विक्रेता से जानते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर के जनता की और खुद विक्रेताओं की मांग क्या है। आपका नाम? राजेंद्र कुमार। राजेंद्र जी, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, कितना उत्साह है? आज से 10 दिन रह गए लोकसभा चुनाव के, कितना उत्साह है? बहुत काफ़ी उत्साह है, बहुत काफ़ी उत्साह है। और वोट, जो भी वोट है वो भारतीय जनता पार्टी को दिया जाएगा। किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करेंगे? हमको हर चीज़ फ़ायदा हुई है, पूरी फ़ायदा हमको हो रही है। हमको फ्री अनाज खाने को मिला है, सब चीज़ मिली है। हम तो वोट बीजेपी को देंगे। महंगाई की बात करी जाए तो पिछले 10 वर्षों में महंगाई के बारे में क्या कहना है? महंगाई तो जब कारोबार बढ़ेंगे तो महंगाई भी बढ़ेगी। जब गवर्नमेंट ने इतना काम करवाया है तो महंगाई जरूर बढ़नी थोड़ी बहुत। इतनी महंगाई बढ़ी नहीं जितनी लोग कह रहे हैं। वोट किसको देंगे, राम को या काम को? नहीं नहीं, वोट तो काम को देंगे, वोट काम को देंगे। राम को क्यों नहीं? नहीं, राम तो वो तो राम सबके है, वो हमारे शरीर में प्रकट रहेंगे राम। तो यहाँ वोट राम के नाम पर नहीं, काम को दी जाएगी। हनीफ भाई, लोकसभा चुनाव सर पे है, किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करेंगे आप? ये महंगाई है, महंगाई कम करी जावे और वोट मोदी साहब को दी जावे। और क्या पिछले 10 वर्षों में आप मानते हैं महंगाई बढ़ी है? महंगाई बढ़ी है, हाँ जी, पिछले 10 साल। कितनी महंगाई बढ़ी है? बहुत महंगाई है। आलू भी 120 रुपये धड़ी बिक रहा, बताइए। तेल का नाम? हैप्पी भाई, लोकसभा चुनाव सर पे है, कितना उत्साह है लोकसभा चुनाव को लेकर के? उत्साह तो बहुत है, पर थोड़ा रोज़गार के लिए हमारी सरकार को सोचना चाहिए। लोगों के काम धंधे कम हो रहे हैं, ऑनलाइन की तरफ बड़ा ज़्यादा दे रहे हैं। थोड़ा दुकानदार, छोटे दुकानदारों के लिए भी सोचना चाहिए सरकार को। भाई यही मैं कहना चाहूँगा। मुख्य मुद्दा क्या होगा आपका चुनाव को लेकर के? मुख्य मुद्दा ये, मुद्दा सोच करके आप वोट करेंगे? मुख्य मुद्दा ये है कि रोज़गार नहीं मिल रहा किसी का काम धंधा नहीं है। काम धंधा बहुत मंदा हो गया है। सरकार को कुछ सोचना चाहिए। ऑनलाइन सरकार को बढ़ावा दे रही है सरकार, थोड़ा दुकानदारों के बारे में भी सोचना चाहिए सरकार को। महंगाई की बात करी जाए तो कितनी महंगाई बढ़ी है बीते 10 महंगाई तो बहुत ही ज़्यादा ही हो गई है। पीछे से ही माल इतने महंगे आ रहे हैं, आगे क्या बेचेंगे? काम धंधा ही नहीं है आगे। पीछे से ही बहुत ज़्यादा महंगा आ रहे हैं सौदे। मोदी सरकार के 10 सालों के कार्यकाल से कितना संतुष्ट हैं? काम तो किया मोदी जी ने, संतुष्ट हैं, पर थोड़ा रोजगार के लिए करें वो। भाई यही मैं चाहता हूँ। आपका नाम क्या है? मोहनलाल बबुआ। मोहनलाल जी, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, चुनाव को लेकर के कितना उत्साह है? नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ, इस चुनाव को लेकर के बहुत खुश हूँ। चुनाव में इस बार मुख्य मुद्दा क्या होगा, किन मुद्दों को लेकर के चुनाव करने जाएंगे? मैं तो मोदी साहब को वोट दूंगा और मोदी साहब से मैं बहुत खुश हूँ, इस पार्टी से ही बहुत खुश हूँ मैं। पिछले 10 सालों में मोदी सरकार की ऐसी कौन सी उपलब्धि है जिसको आप साझा करना चाहेंगे? मोदी साहब की ऐसी उपलब्धि है कि मेरी नज़र में तो कोई काम गलत तो लगता नहीं है, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे। मेरी नज़र में मोदी साहब का कोई भी काम गलत नहीं है और अच्छा लगता है मुझे। पिछले कई सालों की बात करें तो महंगाई को लेकर के क्या कहना है आपका? देखिए, महंगाई तो पहले भी थी और महंगाई जो है आज भी है
पहले थोड़ी कम थी, अब थोड़ी ज़्यादा है। वैसे पहले आमदनी कम थी, अब आमदनी थोड़ा ज़्यादा है। ये सवाल है। मुद्दा महंगाई का कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई का कोई मुद्दा नहीं है। जैसे लोग कमा रहे हैं वैसे ही खर्च कर रहे हैं। वोट विकास के नाम पर जाएगी। वोट बिल्कुल मोदी साहब को दूंगा और विकास के नाम पर दूंगा। और मंडी के अंदर कोई विधायक या पार्षद चेक करने नहीं आया कि मंडी के अंदर क्या हो रहा, रास्ता है या नहीं, सड़कों चतुर्भुज पर रास्ता वगैरह कोई नहीं है। भाजपा ने इस बार विधानसभा से जो विधायक थे उनको लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है, अतुल गर्ग को। अतुल गर्ग क्या लोकसभा चुनाव भी जीत पाएंगे, क्या कहना है? अतुल गर्ग लोकसभा चुनाव जीत जाएंगे। और इनके पिताजी भी बहुत बढ़िया आदमी थे। इनके पिताजी जो थे वो भी बहुत बढ़िया आदमी थे और गाजियाबाद के मेयर रह चुके हैं वो। ये लौंडे ये नहीं जानते होंगे। ये है मुद्दा केवल महंगाई का मुद्दा रहेगा और विकास का मुद्दा रहेगा। हाँ, मोदी साहब ने बहुत विकास किया, बहुत विकास किया मोदी साहब ने। मोदी साहब की कोई बात गलत नहीं है और दूसरों को लगती हो गलत हो तो उनकी सोच है। विकास के नाम पे या विकास के नाम पे, राम के नाम पे नहीं, कोई वोट देंगे उस आदमी को जो सही हो, सही सलामत हो और ईमानदारी से काम करे। ये नहीं तानाशाही की सरकार हो, तानाशाही की सरकार नहीं चाहिए। लोकसभा चुनाव में मुद्दा क्या होगा इस बार? मुद्दाबाद बैलेट पेपर से चुनाव डले हो। मशीन से क्यों नहीं? मशीन का तो कहीं भी दो दबाओ फूल जाएगा, कहीं भी दबाओ फूल जाएगा। मुद्दा क्या रहेगा? हाँ, और मुद्दा क्या रहेगा? शिक्षा है, चिकित्सा है, सब कुछ मुद्दे सही है। महंगाई है, बेरोजगारी। महंगाई तो बहुत जबरदस्त है। क्या कहना है इस बारे में? 10 वर्षों में मोदी सरकार ने क्या महंगाई पे काबू पाया? महंगाई पे क्या काबू पाया है? 400 रुपये का सिलेंडर था कांग्रेस सरकार ने, आज 1100 रुपये का सिलेंडर है। 500 रुपये का, 400 300 रुपये का अनाज दे के बलगला रहे हैं लोग। उस टाइम कहाँ लेने जाते थे अंकल तुम सिलेंडर जब 400 का था? कहाँ लेने जाते थे? कंपनी पे लेने जाते थे ना जब 400 का था। ईमानदारी से बताना, लेने जाते थे नहीं जाते थे? 400 का तो था। हाँ, लेने जाते थे ना? जाते थे। ड्यूटी छोड़ के भी जाते थे। यार ड्यूटी कोई ना जाते तो घर से जाता होगा कोई लेना, किराया भी लगता होगा, लगता है। अब वो घर पे लेके आ रहे सिलेंडर, अंदर तक रख के जा रहे हैं। कितने रुपये ले जाता था? कितना किराया कितना लगता था? 10 रुपये लग जाता, 20 रुपये लग जाएगा, 50 लग जाएगा, 500 रुपये लग जाएगा, 600 रुपये लग जाएगा। अच्छा, और सैलरी कितनी थी तुम्हारी उस टाइम? सैलरी कितनी थी उस टाइम? करता ना अपने काम को। मुख्य मुद्दा कितने कमा रहे थे? विकास पे वोट है, किस पे वोट है? मैं तो महंगाई को, बस महंगाई नहीं होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर के कितना उत्साह है इस बार? उत्साह तो पूरा है। आज 10 दिन के बाद मतदान होना है गाजियाबाद में, किन मुद्दों को लेकर के आप वोट करेंगे? वोट तो करनी पड़ेगी हमें, लेकिन गवर्नमेंट सोचे तो सही मध्यम वर्ग के लिए। गरीब आदमी है वो तो मारा जा रहा है, उसे तो रोजगार नहीं है। अमीर है उसका काम है बढ़िया। मुख्य मुद्दा क्या होगा? वही हुई है, कारोबार बढ़े, कारोबार चले। पिछले 10 वर्षों के मोदी सरकार के कार्यकाल के बारे में क्या कहना है? तो उन्होंने तो काम करे हैं मोदी जी ने, लेकिन कारोबार नहीं रहे, कारोबार पिट गए। महंगाई के बारे में क्या कहना है? महंगाई तो स्तर डबल हो चुका है आज की तारीख में। तेल कहाँ पहुँच रहा है, रिफाइंड कहाँ पहुँच रहा है, इस चीज़ में कोई गौर नहीं कर रही गवर्नमेंट की कहाँ है ये। गरीब आदमी कहाँ से खा ले, जो 500 रुपये कमाने वाला है या 300 रुपये कमाने वाला, वो घर भी नहीं चला पाता अपना। सरकार आने वाले 5 सालों में फ्री राशन देने जा रही है, क्या कहना है इस बारे में? यूँ गलत है, राशन फ्री नहीं मिलना चाहिए। महंगाई को कंट्रोल करा जाए, राशन फ्री देकर क्या फ़ायदा उस चीज़ से लोगों को। उससे तो बेकार और कर रहे हैं लोगों को, जो शराबी कबाबी हैं वो उसे बेच के राशन को शराब पीते हैं और मज़े लेते हैं। लोकसभा चुनाव सर पर है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, 11 दिन बचे हैं मतदान के लिए। इस बार लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा मुख्य? क्योंकि गाजियाबाद की जनता को, पहले तो सबसे पहले तो गाजियाबाद की जनता को मैं धन्यवाद करता हूं कि हमारा जो सांसद बनेगा वो आपके लोकल सांसद होगा। क्योंकि 20 साल से हमारा सांसद सब बाहर का था,
तो हम ना तो सांसद से मिल पाते थे, किसी भी पार्टी का अच्छा सांसद किसी का भी हो। तो अब अगर हमारा सांसद लोकल है तो हम अपनी बात को सांसद जी से रख सकते हैं और अपनी समस्या का अवगत बता सकते हैं कि हमारे गाजियाबाद ज़िले में ये समस्या है। हमारे गाजियाबाद ज़िले में अस्पतालों की कमी है, शिक्षा का अभाव बहुत है, क्योंकि हम चाहते हैं कि स्कूल कॉलेज, डिग्री कॉलेज, इंजीनियर कॉलेज खुले, जिससे कि बच्चों का भविष्य तय हो और वो ज़्यादा शिक्षा ले। मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल के बारे में क्या कहना है? मोदी सरकार के कार्यकाल में मोदी सरकार के में बहुत बढ़िया काम किया है, रोड जो बढ़िया बनाए हैं और शिक्षा पे और जो है मतलब ध्यान जो देने की ज़रूरत है। हम तो ये चाहते हैं कि भविष्य में और सबसे ज़्यादा दिया जाए। महंगाई के बारे में क्या कहना है? महंगाई तो चरम सीमा पे चल रही है, महंगाई मुद्दा बहुत ज़्यादा है। आम आदमी त्रस्त है, क्योंकि महंगाई इतनी है कि आदमी लेने में बड़ा मजबूर हो गया है। कि महंगाई की सबसे बड़ी समस्या कि अगर बच्चों को पढ़ाना भी है तो शिक्षा बहुत महंगी हो गई। तो हम तो सरकार से, केंद्र सरकार से, जो भी सरकार बने, हम तो निवेदन यही करेंगे कि बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया जाए और उनके जो है शिक्षा में फीस में उन्हें छूट दी जाए।